बेचारे चलाई जा रहे हैं, पर जो लीडरशिप की क्राइसिस है वो बिल्कुल सामने में। उन्होंने को इहो जी स्ट्रेंथ नहीं कि असीं जाके अमेरिकन उठ के कह दिए दंद दिखाने शुरू कर दईए। जब तक अवाम खुद खलो के नाल दंद दिखाए और कहे कि हाउ द हेल तुसीं साडी लीडरशिप नूं क्यों डिकटेट करा रहे हो, या इहो जी देखो ना, फौज तो एक इंस्टीट्यूशन है, वो कह देंदी है कि जी इस वेले असीं ये ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नैचुरली ये किस तरह कर सकेंगे। तो इस वास्ते अमेरिकन जिन्ना मर्जी रोल ला लैन, जब तक पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप है फैसला नहीं करती कि वो कर सकती है कि नहीं, जेडे कि इस पोजीशन चो नहीं ने। सो अमेरिकन नूं पाकिस्तान कोल एक रस्ता है कि अमेरिकन लीडरशिप नूं कन्विंस करन के एदा हल होर की हो सकता है, एदा अदर सोल्यूशन डायलॉग किस तरह। कन्विंस लीडरशिप नहीं है साफी साहब, जिहड़ी प्रेजेंट लीडरशिप है गुजारा तो इसी दे नाल करना है। जाहिर है असी कोई इंपोर्ट ते कर नहीं सकते लीडर, क्या करिए फिर? क्या लीडरशिप वाकई नहीं कर सकती? इसी तरह असी बस घसीट घसीट के चलाना है फॉरेन पॉलिसी नूं? है मेरे ख्याल में यही लीडरशिप है, हमारा इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो लीडरशिप, ये जो मसला है खा मिलिटेंसी का है या अफगानिस्तान रिलेटेड है या जो कुछ भी है, हम जैसे तालिब इल्म ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारी लीडरशिप है वो पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्लिम लीग नून की हैं, या फिर सेनेटर साहब की पार्टी है या बाकी है, उनके लिए ये मसला सेकंड थर्ड उसमें भी नहीं आता। जिस तरह इन्होंने फरमाया ना कि वो आपस में पिटी पिटी चीज़ों में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इतना इन्वॉल्व। एक तो ये है कि अगर हमारी लीडरशिप मजहबी भी और सियासी भी इसको पाकिस्तान का नंबर 1 मसला समझे। दूसरा मामला ये है कि इस मामले में टांग अड़ाने में दोनों तरफ से खतरा है। अब जिस तरह मियां साहब का इन्होंने जिक्र किया, माने नवाज शरीफ साहब क्यों सामने नहीं आते? एक तरफ हमारे सियासतदान डरते हैं और हमारी फौजी लीडरशिप भी डरती है अमेरिका से, नाराज ना हो जाए इसमें आने से आपसे उनके भी नाराज होने का खतरा है और तालिबान के भी नाराज होने का खतरा। एक तरफ सियासत की कत्ल का खतरा है और दूसरी तरफ आपकी अपनी मुनाफकत नहीं चलती। अगर क्या होगा? ये लोग आ जाएं, इस मसले को ऑन करें और ये एक कलेक्टिव विजडम के साथ, यानी सब मजहबी सियासी जमातें मिल के, और फिर उनको इख्तियार दिया जाए और जो जनरल साहब का महकमा है वो भी उन पर एतमाद करे और उनको इस कौम का लीडर समझे और उनके साथ पूरे इखलास के साथ उनको सहारा दे दे, तो मेरे ख्याल में इस मसले का हल नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है पाकिस्तान के लिए, ज़िंदगी और मौत का मसला भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं, क्या होएगा? इन लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि इकट्ठे बैठेंगे। हम अगर बुरी तरह फंसे हुए हैं तो उसके साथ साथ ये भी है कि अमेरिका जैसी बड़ी कुव्वत भी अफगानिस्तान में बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। अगर मिलिटेंसी हमारे लिए खतरा है तो उसको पड़ोसी ममालिक भी, चीन भी और बाकी सब लोग भी अपने लिए खतरा समझते हैं। अगर इस रीजन में अमन हमारी ज़रूरत है तो वो अमन सेंट्रल एशियन स्टेट की और इन सब की भी ज़रूरत है। प्रॉब्लम इस वक्त यही है कि अगर हमारी लीडरशिप एक जामे अप्रोच के साथ क्या मसलहत क्या है, क्या मजबूरी है लीडरशिप की? मैंने आपको बता दिया कि सियासी लीडरशिप एक तो मौत से डरती है, सच्ची बात ये है, तालिबान से भी डरती है, अलकायदा से भी डरती है। दूसरी तरफ अमेरिका, इन दोनों में एक फरीक को नाराज करोगे ना, दूसरी तरफ वो अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकते और उसके साथ साथ अरब ममालिक भी इसके साथ नती हैं तो उनको भी नाराज नहीं कर सकते। तो एक तो ये खौफ जो है हमारी सियासी लीडरशिप का और उसका भी। आप देखें खुद हमारे जो लोग हुकूमत में होते हैं, जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, जिनके आगे पीछे काफले चलते हैं, तो फिर वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो रहमान मलिक साहब करते हैं या इससे पहले। जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर सब उनका लैंग्वेज जो है या हुकूमत से जब अलग हो जाए, तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये कि इनके यहाँ अंडरस्टैंडिंग का भी मसला है, अभी तक इस मसले को लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मैं ब्रेक ते जाने जन साहब एक सवाल तुहाडे कोल छड़ांगी कि जिहड़ा सिविल एटमी मुआहदा है उस तो भी अमेरिका ने इनकार किया और जिहड़ा पाकिस्तान चीन दे नाल कर रहा उस दे उत्ते भी शदीद एतराज़ात दा इजहार किया गया। इसदा मैं जवाब लवांगी तुहाडे कोलों, लेकिन एक वक्फे दे बाद नाज़रीन इत्थे लवांगे एक वक्फा। देखदे रहो सियासी हलचल।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣੇ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਐਟਮੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਸੈਟਸ ਜਿਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਪ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1974 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਧਮਾਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ, 98 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਲ ਗਿਆ, ਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਐਸੀ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦੂਰ ਹੋਣ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਸੈਟਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਡੀਲ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਜੀ? ਕੈਸੇ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। लेकिन अगर पाकिस्तान चीन दे नाल करदा है ते उस ते अमरीका नु क्या इतराज है? उससे अमरीका नु ये इतराज है कि मुल्कां दा बाहिमी आपस दा ताल्लुक पाकिस्तान कोलों फिसाइल मटेरियल जिन्हों कहने आ ओदी तादाद वध जाएगी। पाकिस्तान कोलों अज अगर 100 एटम बम हैं ते 200 हो जाएंगे, ठीक। पाकिस्तान अज अगर 50% खतरा है तो 100% बढ़ जाएगा। पाकिस्तान मुसलमान साफी साहब, जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਾਕਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਦਫਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕਸ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਾਹਕੁਨ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਲ में ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੌਰੀ मैं बटे कर रहे हैं जी। उन्हें कहा सी जी अमेरिकन पीपल विल बी डेवस्टेटेड। वो एक मेंटल डेवस्टेशन होती है ना जी, साइकोलॉजिकली तुसी बिल्कुल कि यार ये वो मुल्क है जरा जिन्हों असी मदद भी कर रहे हैं ते एलान भी है ते सब, क्या फर्क है उसमें? नहीं तुसी बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया जी। असल में एक तो जो इस तरह के बयानात होते हैं या उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ हम मीडिया वाले भी उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा, मसलन ये कल भी हमने बहुत ज़्यादा कि उससे पहले आप देखें कि शायद उससे इम्पॉर्टेंट लीडर पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से कि एक पाकिस्तानी नजादी खातून जो कि बरतानिया में उसकी पार्टी की सरबराह बनी है, वो आई हुई थी, लेकिन उसको हमने बहुत डाउन प्ले किया, उसकी बजाय जो जिस खुसूसी ट्रीटमेंट जिस तरह हमारे मीडिया में भी उसको मिल रही है। बाकी जो हमारे इंडिया के मामलात हैं या फिर हमारे और अमेरिका के जो मामलात हैं, इसका फ़ैसला कभी भी ना धमकियों और ना बयानात के तनाजुर में होता है, और न जिस तरह कि जनरल साहब ने फरमाया कि ये कोई नहीं है कि दो इंसानियों का या दो मशरिकी इंसानों का जो है जो इस तरह दोस्ती और दुश्मनी होती है, वो हमेशा